मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बेहतर ही होंगे। जहाँ रहे पढ़ते रहे, मस्त रहे, ज़बरदस्त रहे और बड़ों का सम्मान भी करें अध्यापकों का सम्मान करें। चलिए लाइन सुनते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशनल लाइन है, हम लोग को ऊर्जावान बनाएगा और हमारे कैरियर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग नए आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका पुनः एक बार दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, सुनते हैं। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, ध्यान से सुनेंगे। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरे तले दबा के चल, और मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। इन्हीं लाइनों के साथ हम प्रारंभ करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग को ये देखना है कि वित्त आयोग के संदर्भ में देखेंगे, और एक होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद। हम आपसे ये बता चुके हैं पिछली वाले जो क्लास में हम लोग पढ़े थे। पिछली वाले क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखे थे उसको मामला क्लियर होगा। निर्वाचन आयोग देखे थे, और निर्वाचन आयोग के संदर्भ में थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले सुशील चंद्रा थे। और जो है कि अगर पूछेगा भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त, भारत के पहले महिला और पुरुष में पूछेगा, महिला में तुम महिला भी आपके पिछले वाले क्लास में आपसे महिला और पुरुष के संदर्भ में बात की है। तो आज के टॉपिक में हम लोग को ये देखना है कि वित्त आयोग के संदर्भ में, दरअसल में वित्त आयोग होता क्या है, जिसको इंग्लिश में फिनांस कमेटी मतलब है कि संस्था बोलते हैं। और जो है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य, मेन टारगेट ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा करना। केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा करना इसका मेन उद्देश्य होता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग के संदर्भ में ये बहुत मुख्य मतलब है कि बहुत मुख्य आयोग है इसके संदर्भ में, क्योंकि जब 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 जो है कि कर मतलब है टैक्स का जो बंटवारा किया जाता है, उसका जो है कि बंटवारे करने का मेन उद्देश्य होता है कि वित्त आयोग का होता है। यही वित्त आयोग है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। और जानते हैं निर्मला सीतारमण के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, है कि नहीं? फाइनेंस मिनिस्टर है, यही है। उसके बाद जो है कि उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य हम आपसे बात कर रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में किसके संघ और राज्यों के बीच में, राज्यों के बीच में क्या करना है, करों का बंटवारा करना है। करों का बंटवारा करना है। मतलब है कि इसका किस रेशियो में केंद्र और राज्य के बीच में ये चीज़ बंटवारा होगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात तो ये संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में उल्लेख है, इस वजह से ये जो है कि वित्त आयोग जो है कि संवैधानिक संस्था है। और दूसरी बात ये है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसके संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो इसका संविधान के आर्टिकल में जो है कि 280 में इसका उल्लेख है। यही चीज़ पूछा ही जाता है, यही एग्जाम में पूछा ही जाता है कि बताइए वित्त आयोग का किस आर्टिकल में उल्लेख है। तो वित्त आयोग का उल्लेख है 280 में, संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। और रही बात जो है कि इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए तैयार रहते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। इनके जो है कि राष्ट्रपति महोदय जी जो है कि अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और जो अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है, कुल कितने वर्षों तक होता है इनके अध्यक्ष की नियुक्ति? तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कुल 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक इनके जो है कि अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। देखिए इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे आर्टिकल से, किस आर्टिकल में वित्त आयोग का उल्लेख है। तो 280 में है। नियुक्ति कौन करता है इनके अध्यक्ष की? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। ये इतने टॉपिक तो यहाँ से है। इसमें से आपको याद करना, ये चीज याद करना है, और ये चीज याद करना, और ये चीज याद करना है। इससे ज्यादा एग्जाम में, वनडे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। चलिए हम लोग आगे वाले टॉपिक पे देखते हैं। आगे वाले टॉपिक क्या है कि हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। मतलब इसका संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है,
और इसका नाम ही है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो है कि विकास करने में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। किसके विकास करने में हेल्प करता है? किसी भी देश को, राज्य हो, देश के अंदर राज्य हो या संघ हो, उसके जो है कि विकास करने में ये थोड़ी बहुत मदद करता है। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई है। 52 है इसकी स्थापना जो है कि इसका स्थापना बोले तो गठन, इसकी गठन 6 अगस्त 1952 में इसकी जो है कि स्थापना हुई है। और दूसरी बात ये क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो 5 ईयर प्लान होता है, मतलब पंचवर्षीय योजना जो होती है, उसके जो है कि उसके प्लान में, मतलब उसका गठन करने में सहमति देना। सहमति मतलब कुछ अपना राय मसला देना। किस संदर्भ में? 5 ईयर प्लान मतलब है पंचवर्षीय योजना में सहमति प्रदान करना। इसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का ये मुख्य उद्देश्य होता है। और दूसरी बात, इसकी कार्यकाल कुल कितने वर्ष का होता है? इसकी कार्यकाल कुछ 5 वर्षों में, हर साल इसकी गठन की जाती है और कुल 5 वर्षों का ये होता है कार्यकाल। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और दूसरी बात हम आपसे बात करते हैं अध्यक्ष की नियुक्ति। इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय जी ही करते हैं। और दूसरी बात, जो इनमें जो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, वही हमारे जो है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के संदर्भ में बोले थे, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसके बाद हम आपसे ये बात करते हैं कि गैर संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ जो है कि इसका जो है कि 1 जनवरी 2015 को इसकी जो है कि गठन की जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये, और जो है कि यहाँ से इसको रिवाइज करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। हमें विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। ना समझ में आई होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।